नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री के पेपर के लिए, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट को कवर किया जाएगा, जिसके लिए लघुत्तरीय प्रश्न जितने भी बनते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित उन सभी को इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, प्राचीन भारत के विदेशी साहित्यिक स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर में आपको लिखना है विदेशी लेखकों तथा यात्रियों का वर्णन। तो का में हमें यूनानी लेखकों के बारे में बताना है, जिसमें सिकंदर के पूर्व के लेखक थे, सिकंदर के समकालीन जो लेखक थे, सिकंदर के बाद के जो लेखक थे। तो एक राइटर जो हुआ था, लेखक एरियन नाम का हुआ था। एरियन ने सिकंदर के आक्रमण के विषय में तथा भारत का विस्तृत वर्णन किया है। एक हुआ था मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। उसने इंडिका पुस्तक में भारतीय संस्थाओं, भूगोल तथा उत्पत्ति के संबंध में लिखा है। अब आगे देखते हैं इसमें चीनी लेखकों के बारे में। तो खा में दिया है चीनी लेखकों के बारे में पढ़ें। भारत में आने वाले यात्रियों में फायान, सुगयुन, ह्वेनसांग और इत्सिंग प्रसिद्ध हैं। चीनी इतिहासकार सुमा चीन, जिसे इतिहास का पिता कहते हैं, के ग्रंथ से भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। उसने अपना ग्रंथ 100 ईसा पूर्व में समाप्त किया था। फायान 399 ईसा पूर्व में भारत आया था। उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल का सामाजिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन किया है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। एवं गा में हम पढ़ते हैं तिब्बत के जो लेखक हुए। तिब्बत के लामा तारानाथ के ग्रंथ में मौर्य काल के बाद के इतिहास का ज्ञान मिलता है। एवं घा में हम पढ़ते हैं मुसलमान लेखकों के बारे में। अलबर्नी महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया था। उसने 1030 ईस्वी में तहकीके हिंद पुस्तक लिखी। सुलेमान, फरिश्ता और निजामुद्दीन की रचनाओं में भी भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डा यानी कि मार्को पोलो के बारे में। मार्को पोलो भी एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, जो 1294 से 95 में वेनिस का यह प्रसिद्ध यात्री दक्षिण भारत में आया था। इसके विवरण से दक्षिण भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, भारत की प्रजातियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत की प्रजातियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आपको उत्तर लिखना है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारत की सभ्यता व संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं से एक है। इसका कारण यह है कि समय समय पर वहाँ पर विश्व के कोने कोने से लोगों ने बसना शुरू किया। भारत में आए लोग भारत के स्थायी निवासी हो गए। इन्होंने यहाँ पर ही विवाह किए तथा परिवार बनाए। अतः भारत के मूल निवासियों तथा स्थायी निवासियों के कारण यहाँ कई प्रजातियों ने अपना प्रसार किया। रिजले ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है, जो कि लगभग सत्य ही है। समय समय पर अपने अनेक विद्वानों ने यहाँ की प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, परंतु 1931 ईस्वी में B.S. गुहा द्वारा किया गया प्रजाति वर्गीकरण सबसे उपयुक्त, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 नीग्रिहों, नंबर 2 प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, नंबर 3 पे है मंगोलाइड, जिसमें ए नंबर में है तिस्वती मंगोलाइड, नंबर बी में है पेलिया मंगोलाइड। पेलिया मंगोलाइड के फर्स्ट में है दिया हुआ है लंबे सिर वाले, चौड़े सिर वाले, एवं नंबर 4 में दिया हुआ है नार्टिक एवं मेडिटेरियल, भूमध्य सागरीय में जो थे। नंबर ए में है पेलियो ओरिएंटल मेडिटेरियन, नंबर 6 पे है पश्चिम ब्रैकिसिफल, जिसमें नंबर ए है अर्मिनॉइड, नंबर बी है आल्बिनॉइड, नंबर सी है दिनारिक। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्रूस फुट का परिचय दीजिए। तो इसमें रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। वर्ष 1863 ईस्वी में उन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर है प्राचीन मानव प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो मध्य अफ्रीका में पाई गई थी। यह पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था। इसकी एक उपजाति जिनजेन थ्रोपस औजार बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है,
प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जिले में स्थित लहोरा देव से प्राप्त हुए हैं। इसके नवीनतम खोज के उपरांत पता चलता है इसके पहले 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ को कृषि का प्राचीनतम स्थान माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है एन के बोस की पुस्तक के बारे में संक्षेप में बताइए। तो इसका आंसर होगा प्राचीन भारत के संदर्भ में एन के बोस की कृति पीजेंट लाइफ इन इंडिया का विशेष महत्व है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कृषक भारत में देश के भाषाई खंड जीवन की भौतिक विशेषताओं जैसे हल या ओखली व मूसल, स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली धोती, गांव का स्वरूप, खोलियों के प्रकार तथा खाना पकाने की पद्धतियों आदि एक संबंध की ओर इशारा करती है जो भारतीय एकता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत के नामकरण के चरण बताइए। तो इसका आंसर होगा प्राचीन काल में भारत के नामकरण के संदर्भ कई तथ्य प्रचलित हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जन समुदाय की दृष्टि से भारत नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम मिलता है। अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। जम्बू नामक वृक्ष की उपलब्धता के कारण इस देश को जम्बू द्वीप कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 है राजशेखर की रचनाएं बताइए। तो राजशेखर की रचनाएं हैं काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत यानी कि प्रचंड पांडव, भुवकोश, विद्वसाल भंजिका, हरविलास, कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 9 है कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास का प्रमुख स्थान है। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचनाएं अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनायक दामोदर सावरकर के संबंध में बताइए। तो इसका आंसर होगा बीडी सावरकर के नाम से प्रसिद्ध थे। जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को भागौर महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी व विचारक थे। 26 फरवरी 1966 ईस्वी को मुंबई में देहांत हो गया। पत्नी का नाम यमुनाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है डी कौशाम्बी के बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी को डी कौशाम्बी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के प्रसिद्ध इतिहासविद और राजनीतिक विचारक थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1907 ईस्वी को गोवा में हुआ था। वे भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी धारा के पुरोधा थे। उनका देहांत 29 जून 1966 ईस्वी को पुणे में हो गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य पाषाण काल के बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल का आरंभ 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से इस काल के लघु उपकरणों को खोजा था। इस काल के उपकरणों का निर्माण जैस्पर, काल्सीडेनी, चर्ट, क्वार्टजाइट और फिनलट आदि हुआ है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 1 से संबंधित टॉप 12 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आप इसी तरह की और भी यूनिट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो यह वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।